हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। सीपीसीएल में रिक्रूटमेंट आया है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट के लिए। सीपीसीएल जो है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है और एक ग्रुप ऑफ इंडियन ऑयल का ही एक ग्रुप है ये। ठीक है, तो चलिए इसके डिटेल में बात करते हैं। और ये जो वैकेंसी है एक्सपीरियंस और फ्रेशर्स दोनों के लिए है, तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है और एग्जाम कब होने वाला है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक एक चीज आपको चलिए आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे जूनियर इंजीनियर प्रोडक्शन जो है उसमें 17 सीट है और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन ट्रेनी जो है इसमें 16 सीट है। तो देखिए जो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट लिखा हुआ है ना, इसमें एक्सपीरियंस है 2 साल का, जो आगे आपको बताने वाला हूँ। और जहाँ पे ट्रेनी वर्ड आया है ये फ्रेशर्स के लिए है, इसमें कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट का इसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है, इसमें 4 सीट है। और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ट्रेनी जो दिया है ये फ्रेशर के लिए है और इसमें 5 सीट है टोटल, जिसमें अनरिजर्व 2, ओबीसी 1, एससी 1, इस तरह से सीट है। ओके, और वैसे ही इलेक्ट्रिकल ट्रेनी, इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेनी, ये सबका पोस्ट वाइज दिया हुआ है वैकेंसी। और इसमें सीट, नंबर ऑफ सीट, सारा चीज़ दिया हुआ है। फायर एंड सेफ्टी जो आईटीआई वाले के लिए भी दिया हुआ है यहाँ पे पोस्ट, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल 72 सीट है और बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे बट ठीक ठाक सीट है। आप लोग फॉर्म को अप्लाई जरूर करें। और फ्रेंड्स, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक करके डायरेक्ट वहां से डाउनलोड करके कोर्स को सब्सक्राइब करके अच्छे से बेसिक कंसेप्ट के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जूनियर इंजीनियरिंग या किसी भी स्टेट इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है इम्पोर्टेंट। हाँ, आगे देखेंगे अपर एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन दिया है। 1 फरवरी 2022 तक काउंट किया जाएगा अपर एज लिमिट। तो अपर एज लिमिट पोजीशन जो है CPL 01, 03, 05, 07 और 11, ये 30 ईयर्स दिया गया है, जिसमें एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने। और अपर एज लिमिट पोजीशन 02, 04, 06 ये सब दिया है, ट्रेनी के लिए है। तो इसमें जो है 26 ईयर एज लिमिट दिया गया है। ओके, और बाकी एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज जो एससी के लिए 5 ईयर, ओबीसी के लिए 3 ईयर जैसे मिलता है वैसे इसमें भी मिलेगा। ओके, अब देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस दिया गया है 1 फरवरी 2022 से काउंट होगा। इसका मतलब क्या है कि जो डिप्लोमा कर रहे हैं, जो फाइनल ईयर में हैं, वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस डेट के पहले आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं मैकेनिकल के, जैसे सबका दिया हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं प्रोडक्शन। और यहाँ पे मैकेनिकल का मैं बात करूँ तो जूनियर असिस्टेंट फोर्ड मैकेनिकल का 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जिसमें ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस को 60% मार्क्स चाहिए। और कैंडिडेट जो SC ST PWD है उनके लिए 55% है। और इसमें मिनिमम 2 इयर्स का रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस, जो कि मेंटेनेंस ऑफ रोटरी इक्विपमेंट सच ए प्रोसेस पंप, कंप्रेसर, टरबाइन, स्टेशनरी इक्विपमेंट सच एज बॉयलर, हीट एक्सचेंजर, कॉलम वेसल, पाइपिंग, वाल्व, टैंक एक्सेट्रा in a process industry including refinery, petrochemical, chemical, fertilizer, power plant, large industrial establishment, ये सब में मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। बट यहाँ पे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फोर जो ट्रेनी लिखा है इसमें कोई पोस्ट नहीं है, मतलब ये जो पोस्ट है फ्रेशर्स के लिए है। तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं जो फ्रेशर हैं और जिनका एक्सपीरियंस है वो ये पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। और डिप्लोमा ही चाहिए, हायर क्वालिफिकेशन है BE BTech, तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, ये मेंशन किया गया है, जो कि आगे आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग सेम चीज़ें दिया गया है, ट्रेनिंग में फ्रेशर के लिए है और बाकी एक्सपीरियंस के लिए है। ओके, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिया गया है। यहाँ पे से देखेंगे क्वालिफिकेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज वुड मीन द क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन
विच कैंडिडेचर इज ऑफर कंसिडर क्लेम बाय कैंडिडेट। ए मतलब आपका रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, बस ये दिया है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पी वाला है, क्वालिफिकेशन ऑफ एमएससी केमिस्ट्री है फॉर और पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं या ट्रेनिंग में, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, शेल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ disqualification. However, percentage requirement shall be apply on graduation level exam only. जहाँ पे केमिस्ट्री एमएससी मांगा है केमिस्ट्री, वहाँ बीएससी के लिए है शायद, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिप्लोमा मैकेनिकल और डिप्लोमा के बाकी के बारे में बात करेंगे। डिप्लोमा अंडर रिकॉग्नाइज लेटरल एंट्री स्कीम है। लेटरल एंट्री से क्लास 12 के बाद डिप्लोमा किए हैं या फिर आईटीआई के बाद किए डायरेक्ट सेकेंड ईयर, तो वो आप एलिजिबल हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका लास्ट 4 सेमिस्टर जो डिप्लोमा का कोर्स है उसका एग्रीगेट मार्क्स देखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट है नो क्लेम ऑफ प्रोसेशन ऑफ क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन शैल बी एंटरटेन्ड। आगे देखते हैं क्या है। कैंडिडेट पोजेसिंग हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन किया है, जैसे डिप्लोमा के बाद भी बी एमबीए सीए एलएलबी एमसीए कुछ किए हैं, तो वो आप अप्लाई नहीं कर सकते, वो आप एलिजिबल नहीं है। इसमें सिर्फ डिप्लोमा मांगा गया है और सिर्फ डिप्लोमा ही चाहिए। ओके, ये ध्यान रखिएगा। सारा चीज एक बार नोटिफिकेशन जो मैं एक बार सजेस्ट करूंगा आप लोग को, जरूर एक बार रीड कर लीजिएगा, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। ओके, एक चीज और यहाँ पे दिया गया है, द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 शैल बी कंसिडर्ड एज वर्क एक्सपीरियंस। जो आपने कहीं अप्रेंटिसशिप किया है उसको भी वर्क एक्सपीरियंस आपका कंसिडर किया जाएगा। और परसेंटेज जब आप फिल करेंगे तो 60% मांगा है, मतलब 60% होना चाहिए या इससे ज़्यादा। 59.99% है तो इसको 60% नहीं बोला जाएगा, लिखा है विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60%। तो 59.99% जो है वो 60% नहीं होगा, वो 59% ही होगा। ओके, या 60% से लेस माना जाएगा उसको। ओके, अब देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर ऑल पोजीशन एक्सेप्ट पोर्ट सीपीएल 11 और 12। सभी पोजीशन के लिए सिर्फ फायर और सेफ्टी का छोड़ के बाकी जो पोजीशन है, सिलेक्शन मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, उस तब शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और कैंडिडेट विल बी फाइनली सिलेक्टेड सब्जेक्ट टू देयर बीइंग फाउंड मेडिकली फिट, और मेडिकल फिट के बाद आपको सिलेक्ट किया जाएगा। ऑनलाइन जो टेस्ट होगा 120 मार्क्स का होने वाला है। 2 पार्ट्स में आपके एग्जाम होगा, जो कि एक सभी के लिए बता रहा हूँ, सभी के लिए जनरल एप्टीट्यूड होगा एक, जिसमें वर्बल एबिलिटी, जीके, रीजनिंग, लॉजिकल डिडक्शन एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद कंसर्न डिसिप्लिन नॉलेज से 70 क्वेश्चन आएंगे, यानी आपका मैकेनिकल का सब्जेक्ट है तो मैकेनिकल से 70 क्वेश्चन आएंगे और नॉन टेक्निकल से 50 क्वेश्चन आएगा। निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 मार्क्स निगेटिव है, यानी 0.25 मार्क्स आपका निगेटिव है 1 मार्क्स पे। ओके, और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। और टाइम जो है यहाँ पे दिया गया है 2 घंटे का टाइम रहेगा। और द एग्जाम इज शेड्यूल टू बी हेल्ड टेंटेटिवली इन मई 2022। मई 2022 में आपका एग्जाम होगा। चेन्नई, ट्रिची, मदुराई एंड कोयम्बटूर यही सेंटर रहने वाला है आपके, इसके अलावा दूसरा सेंटर नहीं रहेगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट आवर वेबसाइट टाइम टू टाइम फॉर अपडेट डिटेल रिलेटेड द कंडक्ट ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट। और ये बोल रहा कि आप उसके वेबसाइट पे बीच बीच में आप विजिट करते हैं, ताकि आपको पता चले कि कब एग्जाम होने वाला है और कब एडमिट कार्ड आया है। ओके, और बाकी यहाँ लिखा है फायर पोस्ट के लिए मेडिकल फिटनेस चाहिए, तो फायर वाले हमारे स्टूडेंट शायद यहाँ नहीं है या कम है, तो वो नहीं बता रहा हूँ। आप जो फायर के होंगे तो ये सारे डिटेल जो है आप एक बार रीड कर लेंगे एडवर्टाइजमेंट। अगर आपके पास ये नोटिफिकेशन नहीं होगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से भी आपको ये नोटिफिकेशन सारा मिल जाएगा। पे स्केल दिया गया है ग्रेड 4 असिस्टेंट के लिए 25,000 से लेके 1,05,000। और ट्रेनिंग जो पोस्ट है, ट्रेनिंग पोस्ट के लिए यहाँ नीचे दिया गया है बी में, जो कि उनको 24,000 पर मंथ इनको स्टाइफन मिलेगा। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद पे स्केल 25,000 से लेकर 1,05,000 बेसिक पे रहेगा। ओके, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में।
तो जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट के लिए जो नॉन रिफंडेबल फ़ी रहेगा वो 1000 रहेगा। फ़ी तो बहुत ही ज़्यादा है इसका, बट आपकी तैयारी अच्छे से है या अच्छे से आप कर लेंगे मई तक। आपको फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए, पैसे के बारे में मत सोचिए अभी आप। ओके, फी ज़्यादा है बट फॉर्म भी भरना ज़रूरी है। ओके, और SC ST PWD एक सर्विसमैन वुमन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई फी नहीं लगने वाला है। ओके, और यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर रहना चाहिए, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें नहीं अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये आप एक बार खुद से पढ़ लेंगे, उसके बाद आप फॉर्म को फिल करेंगे। यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है, क्या करना है एप्लीकेशन में, पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, अपलोड फोटो, अपलोड सिग्नेचर, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, प्रीव्यू, डिक्लेरेशन, पेमेंट सेक्शन एंड डाउनलोडिंग ऑफ एप्लीकेशन फी। ये पूरे सीक्वेंस में आपके मिलने वाला है, ये सारा चीज़ें दिया गया है। इसको थोड़ा सा एक बार आप पढ़ लेंगे, उसके बाद आप फॉर्म फिल कर लेंगे। इसके अलावा कोई भी कभी भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ओके, और फी जो है आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड दोनों में तरीके से आप फी भर सकते हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 24 मार्च से ही स्टार्ट हो चुका है भरना। थोड़ा सा यहाँ पे मैं लेट बता रहा हूँ आपको एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। और क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा और 13 अप्रैल तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट है डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड किया, आपको 2 मई को आपका एडमिट कार्ड आ सकता है, आ जाएगा, उस दिन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और टेंटेटिव डेट है ऑनलाइन टेस्ट का, ऑनलाइन एग्जाम जो होगा 8 मई को आपको एग्जाम होने वाला है। तो बहुत कम टाइम है, मतलब लगभग समझिए आपके पास 2 मंथ टाइम है। तो जल्दी से फॉर्म को आप फिल कर दीजिए और आप प्रिपरेशन में लग जाइए। और स्टूडेंट, आपको फिर से बता देता हूं, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैकेनिकल से, तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे कोर्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फुल कोर्स अवेलेबल है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसके साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, फुल PDF नोट्स भी मिलेगा। अच्छे से प्रिपरेशन करके आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, और जो भी इंफॉर्मेशन होगा आगे और भी आपको बताते रहेंगे, तो इस चैनल पे बने रहिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।